चलो सर ध्यान दो। जीएसटी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम जीएसटी स्टार्ट करते हैं। जब बात सीए वालों पे होती है जीएसटी की, तो जीएसटी जो होता है सर सीए वालों में वो होता है 50 मार्क्स का। ठीक है, ये मैंने जब आपको इंट्रो में बताया था तो कुछ चीजें बताई थी सर। ठीक, 50 मार्क्स का जीएसटी। इसमें 15 मार्क्स जो होता है वो होता है सर एमसीक्यू प्लस केस सिनेरियो को मिला के। ठीक, और 35 मार्क्स का जो होता है वो होता है सर सब्जेक्टिव, जो आपको लिखना होगा। ठीक सर, जब सीएमए वालों की बात हो तो सीएमए वालों में जीएसटी, सिर्फ जीएसटी नहीं होता, यहां पर इनके साथ जीएसटी प्लस कस्टम भी होता है। दोनों मिला के 50 मार्क्स का होता है। ठीक, और सीएमए वालों में 25 मार्क्स का एमसीक्यू होता है। ठीक है, और 25 मार्क्स का इनकम टैक्स और जीएसटी मिला के एमसीक्यू होता है, और बचा हुआ 75 मार्क्स सब्जेक्टिव होता है जो आपको लिखना होता है सर। ठीक है, ये कहानी है। अब बात ये है सर, जीएसटी वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट, स्टिल मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों इजीएस्ट और क्यों कॉम्प्लिकेटेड समझना। जब आप इसको स्टूडेंट लेवल पे पढ़ते हो तो इट्स वेरी नाइस, क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट मजा आएगा, क्वाइट इंटरेस्टिंग, मजा आएगा, प्रैक्टिकल है, आप चीजें सीखोगे, समझोगे, मजा आने वाली बात है। पर जब बात इसमें लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं ना, तो प्रैक्टिकली जीएसटी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस मतलब कंफ्यूजिंग है प्रैक्टिकली, कि किसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे होगा, क्या होगा। तो आपके लेवल पे जीएसटी मजेदार है, एकदम मस्त है, सुनना सीखना बहुत मजा आएगा जीएसटी में। ठीक है, हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे जीएसटी, चीजें सीखेंगे, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, तो वो एग्जांपल से आप कनेक्ट कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, आई मेरी बात समझ आया। देखो जीएसटी ना नया टैक्स है। कब आया जीएसटी पता है किसी को? 1 जुलाई 2017। सर बहुत लेटेस्ट है ये। सर आप लेटेस्ट कैसे बोल रहे हो सर, 2017 में आया है, काफी टाइम हो गया सर। 3 साल उधर, 4 साल इधर, 7 साल हो गए सर, आप तो जीएसटी को अभी भी लेटेस्ट बोलते हो। सर लेटेस्ट इसलिए सर क्योंकि 7 साल में कोई लॉ पुराना नहीं होता। कोई भी लॉ तब पुराना माना जाता है जब उसे 15-20 साल हो जाते हैं सर। ये तो बहुत नया है, बहुत ज्यादा नया है जीएसटी। ठीक, जीएसटी लाने के पीछे भी कुछ पर्पस था, बहुत सारे पर्पस थे सर जीएसटी लाने के पीछे। पुराने जो टैक्सेस थे ना उसमें इतनी दिक्कत थी कि एक आम आदमी पागल हो जाता था। पुराना जब कोई टैक्सेस पढ़ता था और चीजें करता था तो आप शॉक हो जाओगे सर किस टाइप की चीजें चलती थी। अब आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझना। सर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आप लोगों को सर्विसेज दे रहा हूं? यस। तो पहले सर्विस टैक्स लगता था सर्विसेज पे, फिर मैंने आप लोगों को बुक सेल करी, मैंने अपनी बुक्स प्रोवाइड किया आपको, तो बुक्स प्रोवाइड की, बुक्स क्या गुड्स है? यस, उस पे लगता था वैट। ठीक, फिर मान लो मैंने कोई गुड्स बनाया, परम इंस्टीट्यूट की टी शर्ट बनवाई आप लोग के लिए, टी शर्ट बनाई तो उस पे लगता था एक्साइज। ठीक, फिर मान लो वर्तमान सर यही टी शर्ट कोई मेरा दिल्ली में स्टूडेंट है उसको भेजे तो लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। समझ आ रहा है? इतने सारे टैक्सेस थे कि एक आम आदमी पागल हो जाता था, वो ये सोचता था मैं कौन सा टैक्स दूं कौन सा नहीं दूं। कभी मैं आपको पुराने टैक्सेस के कैलेंडर दिखाऊंगा तो आप मर जाओगे देख के। हर महीने एक सीए 3 से 4 रिटर्न डालता था अलग अलग टैक्सेस के। इतने रिटर्न डालता था कि वो बेचारा सीए खुद भूल जाता था कि कौन सा रिटर्न कब डालना है। आए दिन बेचारा क्लाइंट पेनल्टी पे कर रहा है, परेशान हो गया, सब परेशान थे। जब जीएसटी आया तो बात ये थी वन टैक्स वन नेशन। 17 ऐसे टैक्स थे जो जीएसटी आने के बाद खत्म हो गए और एक टैक्स बन गया जीएसटी। सर जीएसटी आने के बाद चीजें क्या आसान हुई है? यस आसान हुई है, बहुत आसान हुई है। जो लोग टैक्स की चोरी करते थे वो टैक्स की चोरी नहीं कर पा रहे। सर जहां पर कोई चीज पे डबल टैक्स लग जाता था वो डबल टैक्स नहीं लग रहा है। मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आगे सब सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे डबल टैक्स लगता था, कैसे जीएसटी में आने के बाद डबल टैक्स नहीं लग रहा है, ये सब चीजें हम सीखेंगे। तो जीएसटी आने के बाद सर बहुत सारी चीजें जो ठीक हुई है, नॉर्मल हुई है, सही हुई है।
आप बोलोगे सर अगर ये जीएसटी इतना ही अच्छा था, चीजें नॉर्मल हो रही थी, तो जीएसटी जब नया नया आया था तो सर लोग धरना क्यों दे रहे थे जीएसटी के खिलाफ? दिक्कत ये थी कि सर लोगों को ना 100 साल से आदत थी पुराने टैक्सेस की। एक आदमी जो 100 साल से ऐसे चल रहा है ना, अगर आप उसको ऐसे चलाने की कोशिश करोगे तो वो कंझा जाएगा। भले ही शायद ऐसा चलना आसान होगा, शॉर्टकट होगा, बट उस आदमी की आदत 100 साल से ऐसे चलने की थी। तो इंडिया में लोगों की आदत हो गई 100 साल से ऐसे चल रहे थे। अब अचानक से आपने उसको एक नए दिन, नए सवेरे से बोला कि भाई तुम जो 100 साल से चल रहे थे, वो निहायती बकवास है। अब जो हम बोल रहे हैं वैसे चलना है। तो वो आदमी को क्या हुआ, उसको लगा अरे यार, फिर से मेरे को समझना पड़ेगा नए तरीके से कैसे चलना है, सीखना पड़ेगा। और लोग यहाँ पर सीखने से भागते हैं इंडिया में। इंडिया में बहुत लोग ऐसे जो सीखने से भागते हैं। एक बात समझो सर, चेंजेस तो आज नहीं तो फ्यूचर, कल नहीं तो परसों, चेंजेस तो होंगे। अब जितना जल्दी आप चेंजेस को अडॉप्ट कर लोगे उतना अच्छा है। जो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेगा वो मर जाएगा सर। जैसे सर मेरे टाइम पे, आप लोग तो खुशनसीब और किस्मत वाले हो जो एमसीक्यू के सिनेरियो आते हैं। मेरे टाइम में तो पूरा लिखने को आता था, ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं था टैक्स, आपको पूरा लिखना है 100 मार्क्स का। तो बात ये होती थी सर, अब जो स्टूडेंट मेरे टाइम से अभी तक टैक्स दे रहा होगा वो आदमी पागल हो जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा अरे यार ये नया एमसीक्यू का चकल्लस आ गया, केस सिनेरियो आ गया, मेरी तो इसकी आदत ही नहीं है। लोगों को आदत नहीं थी सर, और गवर्नमेंट ने क्या किया, रातों रात लोगों को बदलने की कोशिश करी सर, इसीलिए लोग कंझा गए। पुराने टैक्सेस में इतनी चोरी होती थी, बाप रे बाप, बाप रे बाप, सरकार पकड़ भी नहीं पाती थी। अब जीएसटी आने के बाद सर चोरी नहीं हो रही है, लोग इजीली पकड़ा रहे हैं, और इसलिए लोग कंझा रहे हैं, क्योंकि पहले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब जीएसटी आने के बाद लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है, तो लोगों को दुख हो रहा है। आप समझो, जो बिल्डर लोग, बिल्डर समझते हो ना सर, जो बिल्डर लोग पहले एक प्रॉपर्टी के पीछे 200-200% प्रॉफिट कमाते थे, अब वो बिल्डर की प्रॉफिट मार्जिन हो गई है 50%, 60%, 70%। तो वो बिल्डर अब कंझा रहा है, क्योंकि वो बोलता है अरे यार साला जीएसटी आने के बाद मैं बर्बाद हो गया। बर्बाद क्या हुआ सर, आप जो पहले आए बाय लूट रहे थे वो आए बाय लूटना बंद हो गया आपका। तो जो 200% आप कमा रहे थे वो अब 70% कमा रहे हो, कमा तो आज भी रहे हो। बट दिक्कत ये सर, पहले आपको अंड संड पैसे आते थे, तो आपको रईसी की आदत थी, कुछ भी हरकत थी करने की आदत थी। आप एक साल में 5 बार मलेशिया घूमने जाते थे। अब हुआ ये 70% कमाते हो तो 1-2 बार जा पाते हो। तो इसीलिए लोग कंझा गए जीएसटी से। बिलीव मी, जीएसटी इज वेरी नाइस, वेरी इजी। आप पुराना टैक्स पढ़ोगे, पुराना जानोगे तो पागल हो जाओगे सर। मैं जब सीए इंटर दिया था, मुझे याद है, सर्विस टैक्स, वेट, एक्साइज, सीएसटी और एक और टैक्स था, ऐसे करके 4 से 5 टैक्स पढ़े थे हम लोग इनकम टैक्स के साथ। इनकम टैक्स तो पढ़ ही रहे थे, उसके साथ साथ 5 टैक्स और पढ़ लेते। अभी की कहानी तो बहुत आसान हो गई जीवन में, एक इनकम टैक्स और एक जीएसटी, बहुत आसान हो गई कहानी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी चीजें। सारी बात समझ। तो सर जीएसटी है बड़ी जबरदस्त चीज, बट बात यह है कि लोगों को समझना होगा, इट टेक्स टाइम। एक दिन में लोगों को जीएसटी नहीं समझ आएगा, इट विल टेक टाइम। बट जिस दिन हम ये समझ गए, हमें ये सबसे प्यारा लगेगा, सबसे प्यारा लगेगा, क्योंकि ये बहुत आसान है जीएसटी एज कंपेयर पुराने टैक्सेस। आपको पता है छोटे मोटे लोग तो जीएसटी रिटर्न खुद भी डाल लेते हैं, छोटे मोटे लोग तो जीएसटी रिटर्न खुद भी डाल लेते हैं। तो फायदा है ना, पुराने इतने सारे रिटर्न होते थे कि लोग खुद नहीं डाल पाते थे। जीएसटी आने के बाद बहुत सारे लोग खुद अपने रिटर्न भी डाल सकते थे, छोटे मोटे लोग। जीएसटी आने के बाद चीजें बहुत अच्छी हो गई, बहुत जबरदस्त हो गई। समझ आया, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ? तो जीएसटी इज वेरी नाइस। अब जीएसटी मतलब सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नाम से ही क्लियर करता ही है कि जो गुड्स होगा या सर्विस होगा उस पे जीएसटी की बात है। आपको क्या लगता है इंडिया में गुड्स और सर्विसेज कम है कि बहुत है? बहुत है, बिलीव नहीं करोगे। अमेज़न बोलता है मेरे पास 5 करोड़ गुड्स लिस्टेड है, वो तो अमेज़न बताता है।
अमेजोन के अलावा कितने गुड्स होंगे सर जो मार्केट में चल रहे होंगे जिसका पता भी नहीं होगा हमें? समझ आ रही है बात? सर्विसेज, क्या लगता है सर्विसेज बहुत लिमिटेड है? नहीं, सर्विस की लिमिट ही नहीं है। आज से 20 साल पहले कौन सोचा था सर कि आपके घर में फूड डिलीवर होगा? जोमेटो स्विगी आया। आज से 50 साल पहले कौन सोचा था सर कि अगर मेरे को कोई टैक्सी चाहिए तो ओला उबर भी जैसा कुछ होगा? वो आया। आज से 50 साल पहले कौन सोचा था कि मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जाना है? बाकी आप समझदार हैं, ठीक है? बाकी आप समझदार हैं, ठीक? जिनको समझ आया ठीक, जिनको नहीं आया छोड़ देना, दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? समझो मेरी बात। थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, अ लॉट। सर्विसेज बहुत बढ़ गई है सर। सर्विसेज आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ, इंडिया में सर 53% सर्विस सेक्टर हो गया। 53। एक टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर 72% हुआ करता था, आज सर्विस सेक्टर हमारा 53% बढ़ रहा है दिन पे दिन। सर्विस सेक्टर कहाँ नहीं है सर्विस सेक्टर? आज हर चीज में तो सर्विस इन्वॉल्व है सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विस है। मैं आपको अपने ऐप के थ्रू लेक्चर दे रहा हूँ, ये भी सर्विस है। क्या गुड्स दिया मैं इसमें? कोई गुड्स थोड़ी दिया आपको, सर्विस है। एवरीथिंग इज सर्विस। तो इतना बढ़ गया इसका स्कोप, इतना रेवेन्यू हो रही है गवर्नमेंट को जीएसटी से। आप कभी अगर फ्री रहो तो गूगल करके देखना गवर्नमेंट को पुराने टैक्सेस से कितनी रेवेन्यू होती है और जीएसटी से कितनी होती है। पागल हो जाओगे जीएसटी से रेवेन्यू देखोगे तो। 1,51,000 करोड़ की रेवेन्यू हो रही है गवर्नमेंट को जीएसटी से पर मंथ। पर मंथ 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, होमवर्क। सर इतनी रेवेन्यू जो बाप जन्म में गवर्नमेंट नहीं सोची थी, इतनी रेवेन्यू, जबरदस्त रेवेन्यू हो रही है गवर्नमेंट को जीएसटी से। और इसी में राहुल गांधी ने बोला था कि अगर मैं जीत गया 2019 में, 2019 के चुनाव में उसने बोला था अगर मैं जीत गया तो मैं जीएसटी बंद कर दूंगा, क्योंकि उस टाइम जीएसटी नया नया था, लोग परेशान थे जीएसटी से। अब लोगों को आदत हो गई जीएसटी की। अभी 2024 के चुनाव के एजेंडे में फिर बोला था कि अगर मैं आया तो जीएसटी बंद कर दूंगा। बाद में उसको लगा अरे नहीं 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 नहीं, मैं ये तो गलत बोल रहा हूँ। क्यों? कल के दिन सर 1,51,000 करोड़ जो गवर्नमेंट कमा रही है, ये किसका होगा? उसका, उसी का तो होगा सर। कल के दिन अगर वो आ जाएगा तो उसी का तो होगा सर। ये उसे समझ आया नहीं 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 नहीं, छोड़ो, मैं जीएसटी बंद नहीं करूंगा, मैं जीएसटी बंद नहीं करूंगा, जीएसटी अच्छा है। समझ आ रहा है सर? समझो सर, जीएसटी का इतना स्कोप है, अरे बाप रे बाप, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते इतना स्कोप है जीएसटी का। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई आदमी बीमार है तो उसको एम्बुलेंस में लेके जाते हैं। एम्बुलेंस क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस। क्या जीएसटी है? हाँ सर। कोई आदमी मर गया है, उसको भी लेके जा रही है गाड़ी। बढ़ते कदम नाम सुने होंगे, आखिरी हम सफर, बढ़ते कदम, क्या क्या नाम डालते हैं। ये भी क्या है सर? सर्विस, जीएसटी। किसी को जला रहे हैं, क्या ये? सर्विस, जीएसटी। किसी को दफना रहे हैं, क्या ये? सर्विस, जीएसटी। किस पे नहीं है जीएसटी? आप सोचो और जीएसटी है। आप सोचो और जीएसटी। अरे समझ, आजकल रैपिडो चल रहा है सर बहुत तेजी से, जहां पर आपको बाइक से एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देते हैं सर, कुछ चार्जेस लेते हैं। जीएसटी, सर्विस। सर्विस की कोई लिमिट ही नहीं बची सर। इंडिया में 53% सर्विस सेक्टर हो गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। सर्विस, जीएसटी। तो गवर्नमेंट कैसे छोड़ देगी सर इसको? ठीक है, आया समझ? बेटा दिमाग में। हम जैसे जैसे धीरे धीरे और पढ़ेंगे, मैं आपको बताते रहूंगा, आपको मजा आएगा। जीएसटी बड़ी जबरदस्त चीज है। लाइब्रेरी गए हो सब फाउंडेशन में? मेरा क्वेश्चन था फाउंडेशन में जहां लाइब्रेरी गए वहां जीएसटी दिए हो कि नहीं? बताओ बताओ। अरे ऐसा तो मत बोलो जिंदगी में लाइब्रेरी नहीं घुसे हो नालायकों। बताओ मैडम, आप तो लाइब्रेरी गए थे। आप बताइए, आप जीएसटी दिए थे कि नहीं बिल में? मेरे को क्या पता, आप गए थे। बोलो, कोई और लाइब्रेरी गया था कभी? हाँ तो जीएसटी पे किया था।
लिखा नहीं था मतलब पे नहीं किया था। सर क्या लाइब्रेरी फैसिलिटी पे भी जीएसटी है? हाँ। तो सर हम जो लाइब्रेरी गए थे वहां क्यों नहीं लिखा था? सर क्योंकि उसका टर्नओवर 20 लाख से कम था। अगर 20 लाख से ज्यादा होता तो उस पर भी जीएसटी होता। समझ आ रहा है? बहुत जबरदस्त चीज है जीएसटी, बेहतरीन। जितना सुनो सीखो मजा आएगा। प्रैक्टिकल है, कोई भी हम मतलब थियोरेटिकल बातें नहीं करेंगे, एकदम प्रैक्टिकल मैं आपके साथ डील करूंगा। आपको प्रैक्टिकली चीजें समझाऊंगा कि सिनेरियो क्या चल रहा है। समझ आ रही है बात? बैठा दिमाग में? बढ़े आगे, चालू करें? चलो सर, याद है टैक्स वर्ड का मतलब हमने पहले भी सीखा था सर। टैक्स क्या हमें कंपलसरी गवर्नमेंट को देना पड़ता है? यस, इनकम टैक्स के डेमो में हमने सीखा था सर। टैक्स कंपलसरी पे करना पड़ता है, नहीं पे किए तो क्या आप चोर कहलाओगे? यस, आप चोर कहलाओगे, आप चोर कहलाओगे। आपको देना पड़ेगा सर, इट्स अ पेक्यूनरी बर्डन, ये आपके बर्डन है सर, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, किसको दोगे सर? गवर्नमेंट को। अबे मेरे को थोड़ी दोगे, गवर्नमेंट को ही दोगे ना जीएसटी। अब वो सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, हम देखेंगे सर किस गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है सर। समझ आ रही है बात? अरे समझ आया? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता था सर जीएसटी लेने का अधिकार किसको है? मैं बोला सेंट्रल को भी है, स्टेट को भी है, क्योंकि हम पढ़ते हैं सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सर यूटीजीएसटी नहीं होता, होता है सर यूटीजीएसटी भी होता है, वो यूनियन टेरिटरीज के लिए होता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, ये सब यूनियन टेरिटरी है, वहां पर यूटीजीएसटी लगता है। हम पढ़ेंगे, आगे कवर करेंगे उनको। ठीक है, देखो सर टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? क्या किसी पर्सन की इनकम पे लगता है? यस। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एक बात हमेशा याद रखना, आज के बाद जिंदगी में कभी कोई टैक्स देखो और कंफ्यूजिंग लगे कि सर ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट की पहचान ही यही है कि ये गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा, की पहचान है ये। ऋषभ उठ और बंद कर दे। इनडायरेक्ट टैक्स की पहचान ही यही है कि ये गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा, और डायरेक्ट टैक्स की पहचान ही यही है कि ये आपकी इनकम और प्रॉपर्टीज पे लगेगा। इसलिए बताया, अब मत खोलना चाहे कुछ भी हो जाए। इनडायरेक्ट टैक्स की पहचान ही यही है सर कि ये गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा। तो जो चीज गुड्स है या सर्विसेज है, वहां पर अगर टैक्सेस लग रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स। सर एक आध एग्जांपल, कस्टम ड्यूटी। अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करोगे, कोई सर्विसेज इंपोर्ट करते हो, तो उस पर कस्टम लगता है सर। आप मत करो, नहीं लगेगा सर। अगर आप कोई चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें इनकम टैक्स नहीं लगता है सर, उस पर कस्टम लगता है सर, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज की बात है, ये इसकी पहचान है। आई बात समझ? समझ आया? आधे लोग सोच रहे हैं समझ आया। आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जीवन में दुख किससे होता है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट टैक्स? सोच लो। मेरे से कोई पूछेगा तो मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख डायरेक्ट टैक्स से होता है। कैसे बताता हूं? मान लो मेरी इनकम है 6 लाख रुपए, और मान लो इस भाई की इनकम है 5 लाख रुपए। साला रिबेट लेके टैक्स ही नहीं देगा। मैं 6 लाख रुपए वाला हूं, मैं तो रिबेट भी नहीं ले सकता, मेरे को टैक्स देना पड़ जाएगा सर। दुख हुआ मेरे को। जीएसटी में मेरे को दुख नहीं होगा। कैसे बताता हूं? मान लो वर्धमान सर कुरकुरे बनाते हैं, वर्धमान सर कुरकुरे होलसेलर को बेचे, तो वर्धमान सर उससे जीएसटी लेंगे। होलसेलर को दुख हुआ, होलसेलर बोला कोई बात नहीं, इस दुख का मेरे पास सॉल्यूशन है। वो रिटेलर को बेचा, वो रिटेलर से जीएसटी ले लिया। रिटेलर बोला मेरे को भी कोई दुख नहीं, मैं भी किससे ले लूंगा? कंज्यूमर से ले लूंगा। अब कंज्यूमर किससे लेगा? किसी से नहीं, तो आखिरी दुख किसको है? कंज्यूमर को। समझ आया सर? तो जीएसटी में सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? कंज्यूमर को। समझ आ रहा है? बेटा दिमाग में आप समझो सर, क्योंकि टैक्स इंसिडेंस पास होते रहता है। समझो, मैन्युफैक्चरर होलसेलर से ले लेगा, होलसेलर रिटेलर से ले लेगा, रिटेलर कंज्यूमर से ले लेगा, आखिरी मरा कौन? कंज्यूमर। तो मान लो अगर जीएसटी 12% के बदले अगर 18% भी हो गया,
तो मैन्युफैक्चरर बोलेगा मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, मरे। होलसेलर मरे, होलसेलर बोलेगा मेरे को क्या फर्क पड़ता है, रिटेलर मरे। रिटेलर बोलेगा कंज्यूमर मरे, मेरे को क्या जाता है भाई, मैं तो टैक्स लूंगा और किसको दे दूंगा, गवर्नमेंट को, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर बोलेगा मेरे को बहुत पड़ता है, मेरे को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा, कंज्यूमर को। समझ आया। पर इनकम टैक्स में ये कहानी नहीं है। अब इनकम टैक्स में वर्तमान सर की इनकम 6 लाख रुपए, तो वर्तमान सर टैक्स पे कर रहे हो, वो बोलेगा, वो तो नाटक चालू कर देगा, बोलेगा अच्छा वो बच गया, मेरी इनकम 5 लाख, मरे वर्तमान सर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वर्तमान सर अपना इनकम टैक्स किसी और से ले भी नहीं सकते, खुद ही को देना पड़ेगा, खुद की इनकम है। समझ आया, बैठा दिमाग में, अरे समझ आया, क्लियर हुआ। तो इसीलिए जीएसटी से कंज्यूमर चिल्लाते हैं, क्योंकि कंज्यूमर बोलते हैं जो देना है आखिरी में मेरे को ही देना है। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मरेगा कौन मरेगा, कंज्यूमर। इनकम टैक्स में दुख नहीं है ना सर, अगर मेरी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो मेरे को दिक्कत नहीं है सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है, बैठा दिमाग में, ये समझ आया, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कौन सा ऐसा टैक्स है जिसको आप छुपा सकते हो, इनकम टैक्स के जीएसटी, सोच के बताना। क्यों जीएसटी नहीं छुपा सकता, बोलो भाई, किसको छुपा सकते हैं इजीली, इनकम टैक्स की जीएसटी, इनकम टैक्स। सर कैसे, अपनी इनकम ही नहीं दिखाते, इनकम ही नहीं दिखाएंगे, खर्चा ज्यादा दिखा देंगे। आधा इंडिया तो अपने आप को भूखा नंगा डिक्लेयर करके बैठे है ना सर। आप एक बार बताओ, मैं थोड़ी, नरेंद्र मोदी जी बोले इंडिया में 19% लोग टैक्स देते, 45% लोग इंडिया से बाहर घूमने जाते। तो मोदी जी बोले ये बीच के 26 लोग हैं कहां, जो बोलते हैं हम गरीब है और इंडिया से बाहर घूमने जा रहे हैं। अबे तो गरीब आदमी बाहर कैसे जा रहा है, गरीब आदमी होता है, ज्यादा पैसा नहीं होता है तो वो इंडिया में घूमता है। अपन गरीब है तो कान्हा घूमते हैं, बांधवगढ़ जाते हैं, आसपास टाइगर रिजर्व, जू वगैरह जाते हैं। अबे अगर गरीब है तो मलेशिया कैसे जा रहा है, अरे समझ, ये दिक्कत है। इनकम टैक्स छुपा देते लोग, सुने नहीं हो लोगों के घर के बेड के नीचे से निकलता है पैसा, छत से टपकता है पैसा, दीवार तोड़ो पैसा, इधर तोड़ो पैसा, सब पैसा ही पैसा, छुपा देते लोग। जीएसटी कैसे छुपाओगे बताओ, सर जीएसटी कैसे छुपाओगे। आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात समझना, सर अगर मान लो कोई आदमी गुड सेल किया है तो आपने परचेज किया होगा ना, समझ ही नहीं रहे हो। कोई आदमी बेचा होगा तो आपने खरीदा होगा। आप लोग कुरकुरे खरीदते हो, क्या आप दुकानदार को ये बोलते हो भैया सुनो 10 रुपए का कुरकुरे, इसमें 18% जीएसटी होता है, हम आपको 1 रुपए 80 पैसा कम देंगे, आप हमको 8 रुपए 20 पैसे में कुरकुरे का पैकेट दे दो, आप ऐसा बोलते हो, मारेगा दुकान वाला, बोलेगा बे ओ पागल चल निकल। कैसे छुपाओगे जीएसटी, कैसे छुपाओगे जीएसटी। आप दवाई लेने जाते हो, कोई भी सामान लेने जाते हो, उसमें देखना पीछे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, कैसे छुपाओगे जीएसटी बताओ, आप छुपा ही नहीं पाओगे। एक आदमी बोला ठीक है मैं बिना बिल के काम कर लेता हूं, सरकार बोली गधे, अगर तू बिना बिल के काम करेगा तो सेल कैसे दिखाएगा, और अगर सेल नहीं दिखाएगा और सिर्फ परचेज दिखाएगा तो सरकार बोलेगी वाह क्या धंधा करता है ये आदमी, सिर्फ खरीदता है बेचता नहीं है, पकड़ा जाओगे सर। इसीलिए आजकल लोगों को नोटिस जारी है, इसीलिए लोगों को नोटिस जारी है, क्योंकि लोग अनपढ़ देहाती टाइप काम कर रहे हैं। आप इनकम टैक्स में इनकम दिखाते हो 5 लाख, जीएसटी में सेल दिखाते हो 0, तो गवर्नमेंट बोली अबे ओ पागल, बिना बेचे तेरी इनकम कैसे हुई। आप बोलोगे सर सरकार को सब पता चलता है, कैसे नहीं पता चलेगा,
इनकम टैक्स के लिए पैन कार्ड चाहिए, जीएसटी के लिए पैन कार्ड चाहिए, गवर्नमेंट पैन कार्ड नंबर डालती है, आपका पूरा लेखा चिट्ठा आ जाता है। बेवकूफ मत समझना गवर्नमेंट को, कुछ करती नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ पता नहीं है, पता सब है। आप समझ के देखो ना सर, अब आप इनकम 0 दिखाते हो, सेल्स 2 करोड़ की दिखाते हो, जीएसटी में 2 करोड़ टर्नओवर दिखाते हो और एक एसेट खरीद देते हो। सरकार बोली अबे ओ पागल, एसेट कैसे खरीदा जब तेरी इनकम 0 थी तो? अब एक स्टूडेंट बोला वाह सर एसेट का पता कैसे चलेगा? आप अभी एक जमीन खरीदने जाओ, आधार कार्ड के बिना जमीन नहीं खरीद पाओगे। आपको क्या लगता है सरकार के पास आपका आधार कार्ड नंबर नहीं है? एक बार आधार कार्ड नंबर डालेगी ना पूरा लेखा चिट्ठा आ जाएगा सर आपका। कितने सिम चलाते हो, कितनी गर्लफ्रेंड चलाते हो, सब आ जाएगा। लगना मत सरकार से, सरकार दिमाग नहीं लगाती, ये अलग मैटर है। लगाने चले गई ना तो आप भाग जाओगे दबे पाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है? बैठा दिमाग में। तो ये मत सोचो टैक्स की चोरी कर लिए नाचना चालू कर दिए, टैक्स की चोरी कर लिए नाचना चालू कर दिए। सरकार लगाती नहीं है दिमाग। सरकार बोलती है 2-3 करोड़ से नीचे के केसेस अपन नहीं देखते, चिल्लर चपाटे लोगों को नहीं देखते, सरकार बड़े बड़े लोगों को देखती है। और अगर सरकार आपकी लगाने आ जाए ना सर तो पूरी लंका लगा देगी सर। समझ आ रहा है? तो सर इनकम टैक्स कलेक्ट करने की कॉस्ट ज्यादा होती है सर, क्योंकि लोग छुपाते हैं। तो लोग छुपाते हैं तो पता करना पड़ता है। सर जीएसटी में कैसे छुपाओगे आप मेरे को ये बताओ, छुपाओगे कैसे? आपके दुकान में अगर माल है तो छुपेगा कैसे, मेरे को ये बताओ। एक आदमी बोले दुकान में माल ही नहीं है, सरकार बोली अच्छा तू खरीदा ही नहीं है। मैं बोला मैं नहीं खरीदा हूँ, सरकार बोली वेरी गुड, मतलब तेरे को कोई बेचा ही नहीं होगा। मैं बोला हाँ कोई बेचा ही नहीं है। सरकार बोली बकवास मत कर, वो दुकानदार की हम जब बुक्स चेक किए तो सेल में तेरा नाम लिखा है। सरकार बोली हमें ही काट रहे हैं, हम ही को बेवकूफ समझ के रखा है कभी। जीएसटी में इसीलिए पकड़ाने के बहुत स्कोप है सर। आप बहुत मुश्किल से बचोगे जीएसटी में। आप कब बच पाओगे पता है? जब किसी ऐसे आदमी से खरीद रहे हो जो खुद चोर है जीएसटी का, साला बिल ही नहीं बनाता है। तो माल खरीदा ही नहीं, माल बेचा ही नहीं, तब बचोगे। समझ रहे हो बात क्या बोला मैं? माल खरीदा ही नहीं, माल बेचा ही नहीं, क्योंकि बिल ही नहीं बना, तब बच जाओगे। पर सर अगर जिससे खरीद के लाया उसने बिल बनाया ना, घंटा का भी बच पाओगे जीएसटी में, फंस जाओगे। इसीलिए तो लोगों को नोटिस आ रही है। वो जो 500 रुपए वाले लोगों से रिटर्न डलवा रहे ना सर, लोग भर भर के रिटर्न डलवा देते, फिर जब समझ आता है सर तो बाद में क्या होता है, नोटिस आती है। और जब नोटिस आती है तो समझ आता है ये भाई क्यों 1000 रुपए बचाया, इससे अच्छा सीए से डलवा लेता, कम से कम सीए मेरा काम तो ढंग से करता। इसीलिए आजकल अगर एक सीए के पास कोई इनकम टैक्स का काम देता है तो वो उसको जीएसटी का भी काम देता है, क्योंकि दोनों मैचिंग है। आप एक बात बताओ ऐसा कैसे हो सकता है एक आदमी इनकम टैक्स में 2 करोड़ की सेल दिखाए और जीएसटी में 1 करोड़ की सेल दिखाए? सरकार बोली कि अबे पागल है, एक ही बिजनेस में 2 अलग अलग सेल कैसे हो सकती है? या तो इनकम टैक्स गलत है या तो जीएसटी गलत है, तू बता दे दोनों में से क्या गलत है। समझ आ रहा है सर? आज की दुनिया बहुत अलग है सर, बहुत अलग है। तो सोच समझ के चीजें करनी होती है, हवा में कुछ नहीं कर सकते सर, बहुत देख के करना पड़ता है। हवा में कुछ किए ना तो मरोगे सर, मुंह के बल गिरोगे। समझ आई बात? अरे समझ आया? सर क्या इनकम टैक्स मेरी इनकम के साथ बढ़ता है? सिखाया तो इनकम टैक्स के डेमो में 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 2,55,000 में 5%, नेक्स्ट 5 लाख में 20% सिखाया। तो जीएसटी बोलता मैं रिग्रेसिव हूं, मैं आपकी इनकम से चेंज नहीं होता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या इनकम कमाते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले ही बताया था, एकदम सिंपल सी बात। अगर पॉन्ड्स की क्रीम, अगर पॉन्ड्स की क्रीम भविक ले कि मेरे को एकदम सुंदर दिखना है, इंटर में आ गया हूं, 2-4 लड़की मेरे आसपास चलना चाहिए, या एक टिकटॉकर रील्स ले, कोई भी पॉन्ड्स की क्रीम ले, सरकार बोली जीएसटी सब में बराबर, हम कोई भेदभाव नहीं करते। आप कुरकुरे खाओ, रोड का भिखारी कुरकुरे खाओ, जीएसटी बराबर है, किसी को नहीं छोड़ता जीएसटी, सबके लिए बराबर है। जीएसटी बोलता है रिग्रेसिव, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अमीर कौन गरीब कौन, आप खरीदे सामान मतलब सबके लिए बराबर है जीएसटी। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? ये कुछ दिमाग खुला आप लोगों का? अब ध्यान दो, अब कुछ चीजें सीखते हैं, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स।
सबसे पहला है मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। बाप रे, गवर्नमेंट को इतनी रेवेन्यू हो रही है जीएसटी से, बाप रे बाप। गवर्नमेंट तो खुश है जीएसटी से, आय बाय रेवेन्यू हो रही है गवर्नमेंट को जीएसटी से, सेंट्रल को भी हो रही है, स्टेट को भी हो रही है। अगला है सर जीएसटी, मैंने आपको बताया सर किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विस। तो कोई चीज जो गुड्स नहीं है उस पर जीएसटी भी नहीं है। सर गुड्स क्या होता है क्या नहीं होता, हम पढ़ेंगे नीचे डेफिनेशन में, मैं आपको सिखाऊंगा सर आगे कि गुड्स क्या होता है, गुड्स क्या नहीं होता है। सर समझ आ रही है बात। तो जो गुड्स और सर्विसेज नहीं है उस पर जीएसटी नहीं होता, आपको चेक करना पड़ेगा। अगला है शिफ्टिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब इसको समझो और सीखो मेरे बात, ध्यान से सुनना। मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसने होलसेलर को गुड्स बेचा और बोला भाई मैं तेरे को 100 रुपए में गुड्स बेच रहा हूं, और एक बार के लिए मान लो जीएसटी का परसेंट कितना है, 10%। तो कितना लग गया जीएसटी, 10। गुड्स कितने का हो गया, 110। क्रिस्टल क्लियर। अब मान लो होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, रिटेलर को बोला सुन भैया मैं तेरे को ये गुड्स कितने में बेचूंगा, 120। अबे मैं भी तो कमाऊं, पागल थोड़ी को कमाऊंगा नहीं। 120 में जीएसटी का परसेंट 10, सर कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 132। यहां तक समझ आया। अब पूरा ध्यान मेरे तरफ, जीएसटी कैसे चलता है ध्यान दो। सर मैन्युफैक्चरर ने जब होलसेलर को बिल बनाया होगा तो बिल कितने का बनाया होगा, 100 की 110, 110। ये तो क्लियर है ना, 110 का बिल बनाया। सर मैन्युफैक्चरर होलसेलर से 110 रुपए लिया, जिसमें से 100 रुपए खुद रख लिया, और ये 10 रुपए किसको दे दिया। ये क्लियर हुआ। ऑब्वियस की बात है, टैक्स किसका होता है, गवर्नमेंट का, आप जेब में नहीं रख सकते। क्रिस्टल क्लियर, बैठा दिमाग में। आगे बढ़ते कहानी। अब होलसेलर किसको बेचा था, रिटेलर को। रिटेलर से कितना रुपए लिया, टैक्स के नाम पे 12 रुपए। कौन है, टैक्स के नाम पे कितना लिया, 12 रुपए। सर होलसेलर रिटेलर से कितना रुपए लिया, 132। कितना रुपए ले लिया रिटेलर से, 12 रुपए। अब जब ये 12 रुपए लिया तो गवर्नमेंट इसको बोली ला 12 रुपए, ये गवर्नमेंट को बोला घंटा में 12 रुपए दूंगा आपको, 12 तो नहीं दूंगा। गवर्नमेंट बोली क्यों भाई, वो बोला भैया सुनो, मैं आपको 10 पहले ही दे चुका हूं, और ये गुड्स सेम है जो पीछे से चला आ रहा है, तो जब मैं इस गुड्स का पहले ही आपको 10 रुपए दे चुका हूं तो पागल हूं 12 रुपए फिर दूंगा। अगर 12 रुपए फिर देने चले गया तो इसको डबल टैक्स बोलेंगे। मतलब 12 तो नहीं दूंगा, 10 मैं दे चुका हूं, 12 रुपए मेरा देने का बनता है, जिसमें से 10 मैं दे चुका हूं, बचा हुआ 2 रुपए मैं आपको दे दूंगा। समझ आया, ये 2 रुपए किसको दे देगा, गवर्नमेंट को। क्लियर हुई बात। अब मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर करना। क्या मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दुख होगा टैक्स का, आराम से आंसर करना। क्या मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को दुख होगा टैक्स का, दरवाजा बंद कर। क्या लगता है होगा दुख, नहीं। मैन्युफैक्चरर बोलेगा मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, ये 10 क्या 18 लगा दो, 10 क्या 18 कर दो। आप 18 करोगे तो मेरे को थोड़ी जेब से देना है, मैं तो होलसेलर से लूंगा, होलसेलर से लेके आपको दूंगा। मेरा काय का दुख भाई, मेरा काय का दुख, मैं तो होलसेलर से ले लिया, मेरे को कोई दुख नहीं। होलसेलर बोलेगा मेरे को भी घंटा फर्क पड़ता है, मैं रिटेलर से लूंगा। समझ आ रहा है। अब रिटेलर भाई किसको बेचेगा, जिंदगी में पूरे दुख किसके हैं, मत खोल। जिंदगी में पूरे दुख किसके हैं, कंज्यूमर के। अब क्या होगा समझो, इसने मान लो रिटेलर ने कंज्यूमर को कितने में बेचा, 150। चलो मान लो 10% ही जीएसटी, तो कितना हो गया सर, 15 रुपए जीएसटी। कितना हो गया गुड्स, 160। सर रिटेलर, जब बात आई रिटेलर, गवर्नमेंट रिटेलर के पास आई ला मेरा टैक्स, रिटेलर बोला 15 रुपए तो नहीं दूंगा मैं तुमको, 12 में दे के आ चुका हूं, 15 में सामने वाले से लिया हूं, एक्स्ट्रा जो मैंने 3 रुपए लिया है ना यही मैं आपको दूंगा। मेरा क्वेश्चन, रिटेलर को कोई दुख, काय का दुख,
उसके जेब से 1 रुपए नहीं गया, मेरे को बता दो उसके जेब से गया तो मरा कौन? मेरे जेब से तो 15 रुपए पूरा टैक्स का गया। और आप एक बात नोटिस करो, 100 रुपए का सामान चला था, मेरे पास पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? तो क्या जीएसटी के कारण इन्फ्लेशन आता है? हाँ, जीएसटी से ही तो महंगाई आती है सर। जितना ज्यादा टैक्स बढ़ाओगे आखिरी कंज्यूमर ही मरेगा सर। देना तो कंज्यूमर को ये टैक्स ज्यादा, लग गई कंज्यूमर की, लग गई कंज्यूमर की। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ ये सबको? ये समझ आया जीएसटी कैसे चलता है? ऐसे टैक्स पास होता है जीएसटी में। करके दिखा चोरी, चल करके दिखाओ टैक्स चोरी। कैसे करोगे मेरे को बताओ? आप टैक्स चोरी नहीं कर पाओगे सर। आप टैक्स चोरी तभी कर पाओगे जब होलसेलर बोलता है मैं तेरे को बेचता हूं पर बिल नहीं बनाता। पर आप समझो ना सर, अगर आप बिल नहीं बनाते तो आपने सेल नहीं दिखाया। सेल नहीं दिखाया मतलब स्टॉक पड़ा हुआ है। स्टॉक पड़ा हुआ है मतलब क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में और अगर माल बिका नहीं है तो प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट नहीं आया तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन गुडविल कम हो जाएगी। रेपुटेशन गुडविल कम हो गई, कल के दिन लोन कौन देगा सर? लोन कौन देगा? इज्जत की बात है सर। आप नहीं कर पाओगे, पकड़ा जाओगे। जीएसटी की यही तो खूबसूरती है सर, पकड़ा जाते हैं अपन। ये समझ आया सबको कैसी कहानी चली? ये पिक्चर समझ आई जो मैंने लिखा है सर यहां पर? क्लियर हुआ? तो मेरा एक क्वेश्चन है, एकदम एक सिंपल सा क्वेश्चन, लेट्स सी इसको देख के कितने लोग समझे। मान लो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 100 रुपए में दिया और होलसेलर ने भी रिटेलर को 100 रुपए में दिया। मेरा क्वेश्चन, क्या जीएसटी की कोई कमाई हुई गवर्नमेंट की? समझ आया क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 100 में दिया, होलसेलर ने रिटेलर को भी 100 में दिया। मेरा क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट की कोई कमाई हुई जीएसटी की? नहीं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी को गुड सेल करता है, अगर वो प्रॉफिट नहीं जोड़ता तो जीएसटी सेम होता है? क्या बोला, समझ आया? आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, आप आराम से देख के समझो सर। मैन्युफैक्चरर था, अगर वो होलसेलर को 100 रुपए में दिया, होलसेलर ने भी रिटेलर को कितने में दिया? 100 में दिया, तो यहां पर जीएसटी कितना था सर? 10। तो ये 110 हो गया। सर यहां पर भी जीएसटी कितना था? 10। तो ये कितना हो गया? 110। सर होलसेलर तो किसको दे देगा? मैन्युफैक्चरर को दे देगा। मैन्युफैक्चरर 10 रुपए गवर्नमेंट को जमा कर देगा। जब होलसेलर रिटेलर को बेचेगा तो कितना कलेक्ट करेगा? 10। पीछे कितना देके आया है? 10। क्या अभी कुछ देने का बचा? नहीं, जीरो। तो बिना प्रॉफिट के बेचो माल, जीएसटी कभी बढ़ेगा ही नहीं सर। जीएसटी का अमाउंट ही नहीं बढ़ेगा कभी। आपके सामने दोनों एग्जाम्पल है। आपने ऊपर प्रॉफिट जोड़ा था ना, 100 का माल 120 कर दिया था ना, तभी तो जीएसटी आया था 2 रुपए। आप 100 का माल 100 में बेचो, जीएसटी कभी आएगा ही नहीं सर। गवर्नमेंट बोलती है तू प्रॉफिट जोड़ना छोड़ दे, हम तेरे से एक्स्ट्रा जीएसटी लेना छोड़ देंगे। पर रियल लाइफ में कोई आदमी प्रॉफिट छोड़ेगा नहीं सर। मैं तो नहीं छोड़ूंगा सर, आपका नहीं पता बट मैं तो नहीं छोड़ूंगा। सरकार बोली तू प्रॉफिट लेगा तो हम तेरे से जीएसटी लेंगे। तो क्या जीएसटी में ये बोल सकता हूं, प्लीज ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जीएसटी ये बोल सकता हूं वैल्यू एडेड टैक्स है? जितना वैल्यू एड करूंगा उतने पे जीएसटी है। समझो, क्या जितना वैल्यू ऐड करूंगा उतने पे जीएसटी है? हाँ, अब देखो कैसे। मैन्युफैक्चरर ने जब होलसेलर को बेचा तो कितने में बेचा? 100। क्या पूरा 100 वैल्यू ऐड किया था? यस, 0 से 100 वैल्यू ऐड किया था। तो कितना टैक्स बन गया? 10। होलसेलर ने रिटेलर को कितने में बेचा? क्या 20 रुपए वैल्यू एडिशन किया था? तो 20 रुपए का 10% कितना हुआ? मारूंगा सालो, 20 रुपए का तेरी तो 20 का वैल्यू एडिशन कितना हुआ? सॉरी, 20 का टैक्स कितना हुआ? 2 रुपए। ये देखो, 2 रुपए। दोनों तरीके से निकाल सकते हो सर, मैं तो आपको टैक्स निकालने का दोनों तरीका सिखा रहा हूं।
वैल्यू एडेड टैक्स है सर, जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। आप वैल्यू एड मत करो, टैक्स ही नहीं आएगा सर, सेम टैक्स आएगा, 0 अन्ना बटे सन्नाटा, किसी को कुछ नहीं देना है। आप ऐड करोगे तो टैक्स आएगा, आप मत करो नहीं आएगा टैक्स। समझे? समझो सर, ये समझना जरूरी है आपका। दुनियादारी, दुकानदारी, चीजें खरीदना बेचना आप लोग भी करते हो, मैं भी करता हूं, सब करते हैं। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा इसको? आप प्रोफेशनल्स हो, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि सर सीए में समझे इसको। चलो सीएस का तो टैक्स नहीं भी होता, सीए और सीए में तो समझे इसको कि कैसे चल रही है दुनिया। समझ आई बात? अरे ये समझ आया कि नहीं सबको? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जीएसटी में टैक्स पास होता है? यस। आखिरी मरता कौन है? कंज्यूमर। 100 का माल 165 पहुंच गया सर, मरा तो कंज्यूमर ही सर। बाकी लोग ऐश कर रहे, बाकी लोग हाथ खड़ा कर दिए, ऐसी तैसी करा, बोले हमारा कुछ नहीं रहता, जो मरेगा कंज्यूमर मरेगा। गवर्नमेंट बोलती है और बढ़ा देंगे जीएसटी आईफोन में, बोला बढ़ा दो, मेरा क्या जा रहा है, बढ़ा दो। जो महंगा होगा किसके लिए होगा? कंज्यूमर के लिए, वो सोचेगा लेने से पहले हमें क्या करना है। समझ आ रही है बात? क्लियर हुआ सबको? जीएसटी में ये बात समझ आई सबको? देखो सर, जीएसटी की सबसे प्यारी बात, कंज्यूमर डू नॉट फील डायरेक्ट पिंच ऑफ सब टैक्सेस। डायरेक्ट देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ नहीं, ऊपर है शायद, यहाँ नहीं है, ऊपर है शायद। दिख तो नहीं रहा है, यहाँ तो नहीं दिख रहा लविश, ऊपर होगा, देख ले एक बार। अगला देखो सर, जीएसटी में कंज्यूमर डू नॉट फील डायरेक्ट पिंच ऑफ सर टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है पता है? हम सामने वाले की इनकम पे जाके टैक्स लेते हैं, तो मेरे को जिससे इनकम, मतलब मेरे को जिससे टैक्स लेना है, मैं जाके डायरेक्ट उसी को तमाचा मारता हूँ, तू ही टैक्स देगा। पर जीएसटी में कहानी ऐसी नहीं है सर। जीएसटी में लाइन से सबको तमाचा पड़ता है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को मारता है, होलसेलर रिटेलर को मारता है, रिटेलर कंज्यूमर को मारता है। तो कंज्यूमर को लगता है कि आखिरी तमाचा मेरे को अकेले को नहीं पड़ा है, सब पीछे खा के आ रहे हैं। आप देखो ना सर, सभी तो खाए ना सर, कौन नहीं खाया? सब तमाचा खाए। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को मारा, होलसेलर ने रिटेलर को मारा, रिटेलर ने कंज्यूमर को मारा। कंज्यूमर किसी को नहीं मार पाता, कंज्यूमर बेचारा चुपचाप झापड़ खा के घर आ जाता है। अरे समझ बैठा दिमाग में? अगला देखो, लीड टू इन्फ्लेशन। क्या जीएसटी के कारण इन्फ्लेशन आ रहा है सर? हाँ सर, 100 रुपए की चीज 165 हो गई, 165 हो गई, और कितना इन्फ्लेशन चाहिए सालों? 50% से ज्यादा उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, और क्या चाहते हो जीवन में? अगला है सर, वाइडन द टैक्स बेस। एक मन में आपकी क्वेश्चन आना चाहिए था, सर एक बात बताओ, आपने तो अभी लिया मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, सर एक बात बताओ, इसके अलावा भी और सारे लोग अगर बीच में आ गए तो गुड्स और महंगा होते जाएगा। हाँ, इसीलिए तो मोदी जी बोलते हैं ये बिचौलिया लोगों को हटाओ, ये जितने ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा टैक्स रहेगा, उतना ज्यादा महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट। जितने कम बीच वाले लोग रहेंगे उतना कम टैक्स रहेगा, उतना कम बर्डन होगा, उतना सस्ता पड़ेगा कंज्यूमर। समझ आया? अगला, वाइडन द टैक्स बेस। क्या लगता है सर, इंडिया में लिमिटेड है गुड्स और सर्विसेज कि बहुत है? बहुत है। अब अगर ये बहुत तो आपके हिसाब से करोड़ों प्रकार की सर्विसेज हैं, है कि नहीं है? करोड़ों प्रकार के गुड्स हैं। क्या लगता है सरकार किसी को छोड़ देती होगी? अच्छा चलो छोड़ो दुनियादारी बातें, योगा सुने हो? योगा, क्या लगता है योगा पे जीएसटी है कि नहीं है? सोच के बोलना सर, क्योंकि योगा क्लासेस होती है, योगा, ये क्या बोलते हैं, जिम वगैरह में भी योगा होता है। बहुत सारे लोग योगा क्लासेस लेने लग गए हैं आजकल, घर में लेते हैं, दुनियादारी। क्या लगता है सबको 0 पे घर में आना है? लड़कों को 6 पैक चाहिए, लड़कियों को 0 पे घर में आना है? बताओ भाई, योगा। क्योंकि अगर आप बोलोगे योगा पे जीएसटी नहीं है, तो मैं तो जा रहा ऋषिकेश, 3 महीना जा रहा हूँ, 3 महीने में वहां से योगा सीख के आऊंगा, मस्त यहाँ योगा सिखाऊंगा, साला पैसा पीटूंगा, जीएसटी नहीं है साला।
नहीं है। योगा कौन लेके आया इंडिया में? रामदेव बाबा। रामदेव बाबा ने योगा को फेमस किया ना। और ये रामदेव बाबा किसका सपोर्टर है? बीजेपी। अपने सपोर्टर के काम पे जीएसटी लगाओगे? पागल हो? कैसे करते हो? मैंने आपको पहले ही सोचा सर, आपको अंडरस्टैंड सोचना होगा। अगर आप प्यार से चल रहे हो तो दिक्कत है सर, फिर आपके टैक्स ऊपर से निकलेगा। आप अनसन सोचोगे तो मजा आएगा टैक्स में। समझ आ रहा है? तो योगा पे जीएसटी नहीं है सर। गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं योगा पागल क्या, रामदेव बाबा सपोर्ट करते हैं हमें। तो आपके मन में क्वेश्चन आया सर, कल के दिन रामदेव बाबा अगेंस्ट हो गए तो फिर लेंगे जीएसटी। रामदेव बाबा के 14 ऐसे पतंजलि के प्रोडक्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट अगर बैन लगा सकता था तो गवर्नमेंट क्या झक मार रही थी जो उनके प्रोडक्ट को अप्रूव करके रखी थी? क्यों अप्रूव की थी? प्यार था अंदर का, अंदर का प्यार था सर, अंदर का प्यार था, रामदेव बाबा का प्यार था। कैसे बैन कर देते? पर सुप्रीम कोर्ट के लिए सब बराबर होते हैं सर। कोई रामदेव बाबा और कोई नरेंद्र मोदी, सब अपने घर पे होते हैं सर। उनके लिए सब बराबर है, पीएम सीएम दुनियादारी सब एक बराबर है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट बोला सुनो भैया, वो गवर्नमेंट बेवकूफ थी, वो पैसा खा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, हम नहीं करते। हम तो बोल दिए मतलब आपके 14 प्रोडक्ट्स बैन है, बैन नहीं बेच सकता अब रामदेव बाबा वो 14 प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, मतलब नहीं बेच सकता, बैन करके रख दिए। आई बात समझ? क्लियर हुआ सबको? अरे समझ आया कि नहीं? अगला दिया हुआ सर, हेल्प्स इन प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर। क्या जीएसटी से सोशल वेलफेयर भी हो रहा है? हाँ सर। टबैको प्रोडक्ट्स, छैनी, गुटखा, पान मसाला, विमल, जुआ केसरी, सब पे जीएसटी है और सब में पुराना टैक्स भी है। हम बोलोगे क्या बात करते हो सर, एक चीज पे 2 बार टैक्स लग रहा है? हाँ डबल टैक्स लग रहा है। मैं सरकार को बोला ये तो गलत है, एक चीज पे 2 बार टैक्स लेते हो। सरकार बोली तेरे को बुरा लगा? मैं बोला हाँ। सरकार बोली पीना छोड़ दे। मैं बोला अरे ये कौन सी बात होती है? सरकार बोली हम तो लेंगे डबल टैक्स। तेरे को दुख हो रहा है तो पीना छोड़ दे, तेरे को लग रहा है महंगी हो गई है तो छोड़ दे। 7 रुपए की सिगरेट 17 रुपए पहुंच गई है, तेरे को लगता है महंगी हो गई, छोड़ दे, तू छोड़ दे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। और गवर्नमेंट को भी पता है सर लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, सरकार ले रही है दबा के टैक्स साले को। समझ आ रहा है सर? उसके बाद रिग्रेसिव में मैं बताया था सर, रिग्रेसिव मतलब क्या होता है? जो मेरी इनकम के साथ फर्क नहीं पड़ता सर, इनकम को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम गरीब अमीर सब बराबर है जीएसटी में, सब बराबर है। सॉरी, हाँ योगा इज फॉर हेल्थ पर्पस, ठीक है। योगा देखो रामदेव बाबा ने योगा को बढ़ाया है, ठीक है फाइन, बट जब रामदेव बाबा नहीं भी बताए थे ना, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तो हमारे ऋषि मुनि लोग योगा करते थे। योगा उनका बनाया हुआ नहीं है सर, उन्होंने योगा को इंडिया में बहुत प्रमोट करके बढ़ा दिया। बट ऐसा नहीं है कि उनके पहले योगा नहीं था, लोग अवेयर नहीं थे योगा से। अरे समझ, बट जिम वगैरह जो है ना ये आज के चोचले, सिक्स पैक बनाना एंड जिम जाना, अपने आप को स्मार्ट समझना, जिम जाके अपने आप की बॉडी दिखाना चालू कर देना, वहां जाके स्नैप ही बनाते रहना, जाके फोटो ही खींचते रहना, दिन रात एक डंबल उठाए 4 फोटो ले लिए, ये सब जिम के चोचले हैं जो आप लोग कर रहे हो। अखाड़े पे आज भी जीएसटी नहीं है क्योंकि अखाड़ा जन्मों से था सर। भाई हनुमान जी को तो अपन यही बोलते हैं ना अखाड़े का राजा। भाई आज जितने भी अखाड़े आप जाओ, हर अखाड़े में हनुमान जी की फोटो होती है। आप जितने भी अखाड़े जाओगे, किसी को पूजो ना पूजो, आप बिना अखाड़े में मतलब अखाड़े में बिना मतलब एक्सरसाइज करने से पहले आपको हनुमान जी को पूछना होगा, उनको प्रणाम करके ही अखाड़े में लोग एक्सरसाइज करते हैं। अखाड़े की पहचान है वो, जिम की पहचान नहीं है सर। वो जिम वाले लगा देते हैं उनकी फोटो, ये अलग बात है। आपको क्या लगता है हनुमान जी उस टाइम डंबल उठाते थे सर? कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर, ये सब नहीं होता था सर, होता ही नहीं था, जिम वाली बात ही नहीं थी सर। हनुमान जी को पूजा अखाड़े में जाता है,
जिम में कभी नहीं पूछा जाता। ये तो जिम वाले लोग क्या करते हैं, जानबूझ के अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को कि हनुमान जी जैसी हमें बॉडी चाहिए, बनाना है, तो वो जिम में लगा देते हैं। जिम को नहीं छोड़ती सरकार, जिम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ी सरकार। अखाड़ा छोड़िए सर, अखाड़े पे जीएसटी नहीं है। आ रही है बात समझ? समझ आया? आधे लोग सोच रहे हैं समझ आया? क्या लगता है जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में लगता है कि नहीं? हाँ, 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 हाँ। ये मत बोलना सर, जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता। अब मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ। बड़ी जबरदस्त बात है, सुनने में मस्त है, सुनना मजा आएगा सर। होता ये था, जो वैट लगता था, पुराना टैक्स, वैट कोई भी चीज बेचने पे लगता था। सर्विस टैक्स कोई भी सर्विसेज देने में लगता था। अब एक आदमी को अगर टैक्स बचाना होता था ना, तो वो क्या करता था पता है? वो बोलता था ना ये सर्विस है ना ये गुड्स है। तो सरकार बोली अबे ये है क्या? बोला दोनों नहीं है, बाकी कुछ भी है बट ये दोनों नहीं है। सरकार ने बोला जीएसटी में हम एक काम करते हैं, सेल बोलेंगे ही नहीं ना सर्विस बोलेंगे, जीएसटी में हम सप्लाई वर्ड बोलेंगे। याद रखना सर, आप प्रोफेशनल्स हो, आप ये वर्ड समझोगे। आम आदमी तो ये बोलेगा माल बेचने पे जीएसटी लगता है। माल बेचने पे जीएसटी नहीं लगता है, गुड्स सप्लाई करने पे जीएसटी लगता है। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? सेल और सप्लाई में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। एग्जाम्पल देता हूं सर, अगर मान लो अरम इंस्टीट्यूट रायपुर में और अरम इंस्टीट्यूट दिल्ली में, तो मैं अपनी इंस्टीट्यूट को तो माल नहीं बेचूंगा ना। आधे लोग सोच रहे हो क्या मैं अपनी इंस्टीट्यूट को माल बेचूंगा? क्या पागल हूं क्या भाई, मेरी ही तो है। तो अगर वर्धमान सर अरम इंस्टीट्यूट रायपुर से अगर अरम इंस्टीट्यूट मुंबई में माल छोड़वा रहे हैं तो जीएसटी है, जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा। मैं बोला वाह ऐसे तो महंगा हो जाएगा। सरकार बोली 100 रुपए का माल 100 रुपए में छोड़ दे तो महंगा नहीं होगा। तो क्यों अपने ही दुकान को बेचने में प्रॉफिट जोड़ रहा है? प्रॉफिट मत जोड़ तो महंगा नहीं होगा, प्रॉफिट जोड़ेगा तो महंगा होगा। समझ आई बात? आपको ये छोटी बात लगेगी, बवाल मचा के रखी है बात। आपको ये छोटा लगेगा, बवाल हो चुका है सर इस बात पे। समझो, बड़ी बड़ी कंपनी के डिपो अलग है, फैक्ट्री अलग है, माल कहीं कहीं सप्लाई कर रही है। सर रायपुर में पार्ले जी बनता ही नहीं है, पार्ले जी तो नागपुर और महाराष्ट्र से आता है सर। हल्दीराम महाराष्ट्र से आता है, नागपुर से आता है सर। तो पहले वो यहाँ के डिपो में आता है, यहाँ के डिपो के बाद होलसेलर रिटेलर सबके पास जाता है। तो जो वो डिपो में आता है ना सर, उस पे भी जीएसटी है, उस पे भी जीएसटी है। मैं बोला वाह ऐसे में तो आप जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ। सरकार बोली तू 100 का माल 100 में दे दे, अब भी तो सिखा है टैक्स ही नहीं लगेगा, तेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा। तू 100 का माल अगर 120 में देगा, 120 में देगा तो तेरे को दुख होगा, क्योंकि तेरे पास से जीएसटी की बात आएगी, तेरा गुड्स महंगा होगा। तू 100 का 100 में कर, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। समझ आया? आज के बाद मरते दम तक बैठा लो दिमाग में, जीएसटी सप्लाई पे लगता है, सेल करने पे नहीं लगता। पर ये चीज आप एक आम आदमी को जाके नहीं समझाओगे, क्योंकि जब आप अभी किसी दुकानदार से बात करोगे ना, तो वो क्या बोलेगा? कोई भी माल बेचोगे तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि आम आदमी ऐसे ही समझता है जीएसटी को। इवन आप अपने पापा से ही बात करोगे ना, तो आपके पापा भी यही बोलेंगे, बेटा माल बेचेंगे तो जीएसटी लगेगा। क्योंकि सर एक आम आदमी अपने नॉर्मल सेंस में समझता है। आप टेक्निकली समझ सकते हो कि सर जीएसटी बेचने पे नहीं लगता है, सप्लाई करने में लगता है। आप नहीं भी बेचोगे तो भी जीएसटी लग जाएगा सर। समझ आई बात? समझ आई बात? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो वर्धमान सर का एसी का काम है। अब वर्धमान सर मान लो एक एसी अपनी दुकान से घर लेके चले गए। अब एक बात बताओ, क्या मैं अपने घर वालों से जीएसटी लूंगा? आप एक बात बताओ, क्या मैं अपने घर वालों को कोई सामान देके पैसा लूंगा उससे? पागल हूं क्या भाई? कोई नहीं लेता। सरकार बोली जीएसटी तो लेंगे हम जीएसटी तो लेंगे। मैं बोला क्या बात करते हो, तो घर वालों से पैसा ही नहीं लिया। सरकार बोली तेरी दिक्कत है, हम तो जीएसटी लेंगे। जीएसटी सप्लाई पे है, सेल पे नहीं है, सप्लाई पे। उन्हें सप्लाई किया मतलब जीएसटी लगा।
समझ आ रही है बात? सोचने का दायरा बढ़ाओ सर। सप्लाई बोल रहा हूं मैं, सेल नहीं, सप्लाई। तूने सप्लाई किया, जीएसटी लगा। तू मत कर सप्लाई, हम जीएसटी भी नहीं लेंगे। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? सर मैं इसलिए इतना धीरे धीरे सिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ ताकि आपका सोचने का दायरा बढ़े सर। मेरे को तो सब आता है सर, मैं तो भगा भी सकता हूँ इस चैप्टर पे, पर सर अगर भगा दिया ना तो सिर्फ मेरे को आएगा, आपको घंटा कुछ आएगा। आपको समझना है, आपका सोच का दायरा बढ़ाना है मेरे को। क्योंकि जब आप इंटर में हो, आज के बाद कसम खा लेना सर, जो पढ़ते हो ना कुछ भी बकवास नहीं है, सब रियल लाइफ से कनेक्टेड है। एक भी चीज बकवास नहीं पढ़ रहे हो आप। फाउंडेशन में तो बहुत सारी चीजें बकवास पढ़ते हो। मैथ्स क्या काम आएगा आगे? कोई काम नहीं आता सर, घंटा काम आएगा मैथ्स। इकोनॉमिक्स क्या काम आएगा सर? कोई काम नहीं आता। चलो लॉ तो एक बार सीए वालों के इंटर में काम आएगा, फाइनल में तो लॉ भी नहीं है, क्या करोगे बताओ मेरे को लॉ का? टाइम पास। चलो सीएमए वालों को तो लॉ पढ़ना पड़ता है सर, फाउंडेशन इंटर फाइनल, उनका तो फाइनल में भी लॉ। पर मेरे को ये बताओ सीएमए वाला पढ़ के भी क्या करेगा सर? वो लॉ में काम ही नहीं करता है। टाइम पास वाली चीजें, टाइम पास वाली चीजें। सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा किया, कॉस्ट हटा दिया, लॉ हटा दिया, जरूरत भी नहीं है। जब एक काम, एक सीए काम ही नहीं करता कॉस्ट और लॉ में, तो मैं क्यों रखूं, क्यों पढ़ूं वो सब्जेक्ट में? तो पागल हूं वो सब्जेक्ट पढ़ूं। एग्जैक्टली सेम मेरे को जो लगता है, सीएमए इंस्टीट्यूट को भी सर हटा देना चाहिए लॉ, क्योंकि सीएमए आदमी लॉ में काम नहीं करता, वो करता ही नहीं है। आप पागल टाइप से उसके सब्जेक्ट में लॉ रखे हो सर। अगर आपको लॉ का काम कराना है तो सीएस से कराओ ना। देखो सीएस इंस्टीट्यूट ने क्या किया, अकाउंट्स हटा दिया, टैक्स हटा दिया। क्योंकि सीएस का काम क्या है? लॉ से रिलेटेड मैटर देखना। वो क्यों करेगा टैक्स और लॉ और अकाउंट्स का काम? ऑब्वियस सी बात, एक सीएमए इंस्टीट्यूट अपने आप को नहीं बदल रही है, पता नहीं क्यों, किस ठसन पे चल रही है। सीए ने बदल लिया, सीएस ने बदल लिया अपने आप को। बोला मेरे बच्चे जबरदस्ती टाइम पास नहीं करेंगे, फोकट टाइम पास नहीं करेंगे। बहुत अच्छा किया। अरे सेंस ही नहीं है। आप जाके पता कर लो कितने सीए हैं जो सीए बनने के बाद साला लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ का काम करते ही नहीं है। कोई नहीं करता, मैं भी नहीं करूंगा। क्यों करूं? पागल हूं क्या मैं? मेरे लिए अकाउंट्स है, टैक्स है, फाइनेंस है, वो मेरा काम है। आप मुझे लॉ का काम पकड़ा देते हो। अरे सीएस मेरे से ज्यादा लॉ जानता है यार, उसको दो काम लॉ का। बहुत अच्छा किया ये सीए और सीएस इंस्टीट्यूट, ये दोनों ने आपस में जुगलबंदी की, सेटिंग की, हटा दिया रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। सीएमए इंस्टीट्यूट बोलता मैं दोनों की नहीं सुनूंगा, भाड़ में जाओ सालो, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा। अब वो पूरे के चकल्लस में बच्चों की लग गई है। अरे समझ, ये गलत कर रही है सीएमए इंस्टीट्यूट। मेरे को तो लगता है गलत है। क्यों लॉ पढ़ाना सीएमए वालों को? उनकी जरूरत ही नहीं है लॉ, वो काम ही नहीं करते लॉ में, सेंस ही नहीं है। बट अब वो कर रहे हैं भाई। अब चेंज करेंगे तो कर देंगे, तो देखते हैं, लेट्स सी, हो कि चेंज कर दें। ठीक है, आपके अटेम्प्ट तक तो कोई चेंज नहीं है, आप लोगों को तो पूरा ही पढ़ना है सर। अगर चेंज हो गया तो फ्यूचर में देखा जाएगा सर, अभी तो कोई चेंज नहीं है। आई बात समझ? जीएसटी समझ आया सर? अच्छा एक क्वेश्चन, जीएसटी क्या जम्मू एंड कश्मीर में लगता है कि नहीं? हाँ भैया, जीएस जम्मू एंड कश्मीर अब इंडिया का पार्ट है। ठीक है, कभी ये मत सोचना कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है। तो जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है और उस पर भी जीएसटी लगता है। जीएसटी ना सर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है सर, समझा दो ये। इसको सुनना और समझना, केजरीवाल को हम स्मार्ट क्यों बोलते हैं, पढ़ा लिखा आदमी क्यों बोलते हैं। मतलब हर जगह तो नहीं, बट कुछ जगह तो है वो। ध्यान से सुनना कैसे। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिल्ली जो स्टेट है, वहां सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है गुड्स और सर्विसेज का। क्या बोला, समझ आया? दिल्ली वो स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम किए जाते हैं। अगर कंज्यूम किए जाते हैं तो कंज्यूम करने के लिए सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा? परचेस। परचेस करोगे तब तो किसी को दोगे क्या? परचेस करोगे तो सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ा तो सबसे ज्यादा आपने क्या दिया? टैक्स। अबे खरीदोगे तो टैक्स दोगे ना। बेचने पे अपन सामने वाले से लेते हैं, खरीदने में तो दे के आते हैं ना टैक्स। तो सबसे ज्यादा टैक्स दिए किसको दिए? गवर्नमेंट को। इसीलिए पूरे इंडिया में सबसे पहले जीएसटी को खुशी खुशी मानने वाला दिल्ली स्टेट था। बड़े स्टेट में सबसे पहला दिल्ली स्टेट था, क्योंकि दिल्ली वाला भैया हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत होता है, लोग खरीदते ज्यादा है सर। जितना ज्यादा खरीदेंगे हमारी जीएसटी में इनकम होगी। समझ आई बात? डेस्टिनेशन बेस्ड है सर। ये समझ आया कि नहीं, क्या बोला मैं? बैठा ना दिमाग में?
आगे बढ़ते हैं। कुछ आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ, वैसे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ। सोचो जीएसटी जो लाने की बात चल रही थी वो 2000 से चल रही थी। मतलब 2000 में पहली बार डिस्कस किया गया था कि इंडिया में जीएसटी लाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी सर। वो देश में बहुत बड़ा बदलाव देखना चाहते थे, कुछ अच्छा विजन होगा उनका, उनकी कुछ अपनी सोच होगी, उसके बेसिस में वो बोले थे नहीं नहीं जीएसटी लाओ इंडिया में। क्यों बोले थे पता है सर आपको? क्योंकि सिंगापुर, यूएस, बड़ी बड़ी कंट्रीज को देख रहे हैं, वो जो जो जीएसटी लाया आज देखो कहां कहां लेवल पे पहुंच गया। तो उन्होंने 2000 में सोचा था कि सर मेरे को इंडिया में जीएसटी लाना है और इंडिया को ग्रो करना है। पर दिक्कत ये हुई सर, बीजेपी कांग्रेस, सेंट्रल में बीजेपी, नीचे कांग्रेस, नीचे बीजेपी, सेंट्रल में कांग्रेस, आपस में लड़ते चले गए और 2000 से लड़ते लड़ते 2017 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2014 में, तो मोदी जी बोले अब की बार मेरी बारी, और अब तो मैं किसी के बाप की नहीं सुनूंगा, घंटा सुनूंगा, चिल्लाओ, जिसको चिल्लाना है चिल्लाओ, जीएसटी पागल, जीएसटी अनशन, कुछ भी कर रही है सरकार, चिल्लाना है चिल्लाओ, मैं किसी से नहीं पूछूंगा, मैं लाऊंगा जीएसटी। सोचो 2000 से कहानी चल रही थी और 2017, 17 साल लग गए हमें जीएसटी लाने में। और नॉलेज के लिए बता दूं सर, जीएसटी हम खुद नहीं बनाए, हमने तो कॉपी की है। हम 3 कंट्री का मिला के जीएसटी कॉपी किए, एक सिंगापुर, एक फ्रांस और एक और कंट्री है सर, 3 कंट्री का मिला के हमने जीएसटी कॉपी की है सर। क्योंकि एक समय पहले सिंगापुर हमसे बुरी हालत में था सर, और आज देखो सिंगापुर किस हालत पे है सर। सही बात समझ? तो ये जेनेसिस ऑफ जीएसटी है सर। जीएसटी की कहानी कब से चालू हुई, कब क्या बातें हुई, ये आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो। अगला देखो सर, जीएसटी में क्या ये वैल्यू एडेड टैक्स है? हाँ सर, अगर आप वैल्यू ऐड करोगे तो लगेगा। अब भी तो सिखाया था, प्रूव किया था कि नहीं? 100 का माल 100 में बेच दो, गवर्नमेंट को देने का कुछ बनेगा ही नहीं सर। 100 का माल अगर 120 में बेचोगे ना, 120 में, तो आपका जीएसटी पे करने का गवर्नमेंट को बनेगा। मत करो। अगला है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट। अब इसको समझो मेरे साथ, ध्यान देना सर, बवाल है ये चीज। ये वाला एग्जांपल देखो, पहला वाला प्लीज ध्यान देना, बहुत जबरदस्त चीज है ये पहला वाला। ठीक, एक बात बताओ, वर्धमान सर, चलो मान लो सर, ध्यान देना सर, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा कितने में? 100 रुपए में। होलसेलर ने सर क्या बोलते 10 रुपए जीएसटी दिया, टोटल माल कितने का हुआ? 110 रुपए। 10 रुपए किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास। आज और अभी से ये बात दिमाग में बैठाओ, जब भी कोई टैक्स आप पीछे गवर्नमेंट को दे के आते हो खरीदते टाइम, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट, उसको बोलते हैं क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड का मतलब होता है उधारी, और मैं सरकार को 10 रुपए उधारी दे के आया हूं, सरकार को बोलता हूं रख ये 10 रुपए, जब आगे माल बेचूंगा ना, और जब सामने वाले से लूंगा, तो जो तेरे पास उधारी पड़ी हुई है ना, उससे हिसाब कट्टस करूंगा और बचा हुआ दूंगा तेरे को पैसा। मैं पीछे दे के आया उधारी, 10 रुपए सरकार के पास मेरी उधारी पड़ी हुई है, क्रेडिट, क्रेडिट। सर मैं जो सामने वाले से कलेक्ट करता हूं, ये 12 रुपए मैंने कलेक्ट किया, इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। सर आउटपुट टैक्स क्यों? मैंने बेचा और बेच के सामने वाले से लिया, इसलिए आउटपुट। मैंने जो पीछे खरीदा था, खरीदने में पे किया, उसको बोलते हैं इनपुट। समझ आया? ये 2 वर्ड बैठा दिमाग में, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों होता है सर? क्योंकि मैंने अपना पैसा गवर्नमेंट के पास उधारी छोड़ा है 10 रुपए, गवर्नमेंट को बोला रखो 10 रुपए, जब आगे माल बेचूंगा ना, और जो उसमें से टैक्स कलेक्ट करूंगा, उसके बाद जो बचेगा बैलेंस वो दूंगा, तो तेरा मेरा हिसाब कट्टस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ आई बात? अरे समझ आया बात? किस चीज का? काहे का रिफंड? किस बात का रिफंड?
किस बात का रिफंड है बताओ तो? 10 रुपए में मैं पीछे दे के आया, सामने वाले से मैं 12 रुपए लिया, तो मेरा सरकार को देने का कितना बन गया था? 12 बन गया था ना? आधे लोग सोच रहे हो सर मैं 10 रुपए दे के आया, सरकार सामने वाले से कितना लिया? 12, मेरा देने का कितना बन गया? सरकार को 12 रुपए देने का बन गया था, पर मैं सरकार को बोला सुन बे, तेरे पास मेरा 10 रुपए जमा है, मैं 12 तो नहीं दूंगा, 2 रुपए एक्स्ट्रा जो लिया हूं ना मैं सामने वाले से टैक्स के नाम पे, वो तेरा, तू रख ले। समझ आई बात? क्लियर हुआ ये सबको? बैठा है ये दिमाग में क्या बोला मैं? क्लियर हो रहा है ना सबको? नहीं होगा तो पूछना, टीचर हूं बाबा नहीं सर, ठीक है? आपको पूछना होगा चीजें। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट, लगातार ये चलते रहता है। अब लगातार कैसे चलता है बताओ मेरे को, लगातार कैसे चला? क्या ध्यान देना सर, जब रिटेलर कंज्यूमर को बेचा तो रिटेलर ने भी क्या गवर्नमेंट को बोला होगा, ओ भैया सुनो, मेरा 12 रुपए तुम्हारे पास जमा है, मेरा 12 रुपए तुम्हारे पास जमा है, मैं कंज्यूमर को जब बेचूंगा ना तो हिसाब बराबर करने आऊंगा। अब इसने कंज्यूमर को बेचा तो 15 रुपए टैक्स लिया, तो गवर्नमेंट बोली ला 15, मैं बोला बकवास मत करो, 12 रुपए मेरा आप ही के पास पड़ा हुआ है, 15 तो और नहीं दूंगा, 3 रुपए और दूंगा, क्योंकि 3 ही रुपए मेरा देने का बचा है, 12 में दे चुका हूं, 3 रुपए और देने का बचा है। समझ आया? इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट, लगातार ये चलते रहेगा सर। आप बोलोगे सर ये कब तक चलेगा? जब तक कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि कंज्यूमर आगे किसी को बेचता नहीं है सर, तो कंज्यूमर के आगे कहानी बनती ही नहीं है सर, कंज्यूमर तक कहानी खत्म हो जाती है सर। समझ आई बात? क्लियर हो रहा है ना सबको? ये मस्त है सर, ये बहुत अच्छा है। जीएसटी अगर आप ध्यान से बैठ के सुनो सीखो तो आपको लगेगा बाप रे सर इतनी सारी चीजें जो हमें नहीं पता है सर, बहुत सारी चीजें नहीं पता। सर क्या टैक्स फाइनली कंज्यूमर को पे करना पड़ता है? हाँ, आखिरी तो मरता कंज्यूमर ही है ना सर। आप अभी मेरे एग्जाम्पल में क्या 15 रुपए उससे ले गए थे? हाँ, अब कंज्यूमर किससे लेगा 15? आप ये बता दो सर, कंज्यूमर किसी से नहीं ले सकता 15, गया कंज्यूमर। अगला देखो सर, क्या डबल टैक्स लगता है जीएसटी में? नहीं सर, कैसे लगा डबल टैक्स बताओ मेरे को? लगा ही नहीं डबल टैक्स। आप दिखा दो मेरे को डबल टैक्स, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ वापस, कहीं दिखा दो मेरे को आपको डबल टैक्स दिख रहा है कि एक ही चीज पे 2 बार टैक्स हो गया, तो बताओ, देख के बता दो, एक ही चीज में आपको 2 बार टैक्स कहीं दिख रहा है तो? मेरे को तो नहीं दिख रहा है एक ही चीज पे 2 बार टैक्स। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? सर बेहतरीन है जीएसटी, थोड़ा पेशेंस रखना, शुरू में आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, मैं एकदम से नहीं बता सकता जीएसटी में सर, आप ही को समझ नहीं आएगा अगर मैं तेज भाग गया तो। ये अभी अपन बेस डेवलप कर रहे हैं, शुरुआत में जब अपन बेस डेवलप करते हैं तो हौले हौले सीखते हैं, जिस दिन सीख जाएंगे ना तब भकाभक बात करेंगे, अबे क्रेडिट पड़ी हुई है सरकार के पास, आउटपुट टैक्स है, एडजस्ट कर, बचा हुआ दे दे। उस लेवल पे पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगेगा, पहले धीरे से हम डेवलप करते हैं बेस क्या। समझ आया? क्लियर हुआ सबको? पक्का? चल बस इतने पे ही रुक जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे अपन और जीएसटी का पढ़ेंगे सर, कवर करेंगे सर। क्लियर है ना सबको? ठीक है सर, ओके, थैंक यू।